इंदिरा एकादशी। क्या आपके पितरों को भी चाहिए मोक्ष? जाने पूरी कथा। मेरे प्रिय दर्शकों और भक्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम एक बहुत ही पावन और महत्वपूर्ण कथा के बारे में जानेंगे। यह कथा है भगवान विष्णु के प्रिय व्रत इंदिरा एकादशी की। इस व्रत का महत्व असीम है और इसे करने से न सिर्फ हमारे वर्तमान जीवन के कष्ट दूर होते हैं, बल्कि यह हमारे पूर्वजों को भी मोक्ष प्रदान करता है। इसे पितरों की मुक्ति का सबसे बड़ा साधन माना गया है। तो चलिए आज इस पवित्र कथा को पूरे भाव और भक्ति के साथ सुनते हैं। इसे सुनिए और अपने मन को शुद्ध कीजिए। यह कथा हमारे हृदय को शांति और हमारे जीवन को सही दिशा देने वाली है। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी पर एक धर्मनिष्ठ और यशस्वी राजा राज करते थे, जिनका नाम था इंद्रसेन। राजा इंद्रसेन बड़े ही पुण्यात्मा, प्रजापालक और विष्णु भक्त थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी थे, कहीं भी कोई दुख या अभाव नहीं था। राजा अपनी प्रजा का पालन अपने बच्चों की तरह करते थे और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते थे। उनके पास धन धान्य, पुत्र पौत्र और अपार ऐश्वर्य था। वह सब कुछ पाकर भी भगवान नारायण की भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। एक दिन की बात है, राजा इंद्रसेन अपनी राजसभा में बैठे थे। तभी अचानक देवश्री नारद मुनि आकाश मार्ग से उनके दरबार में पधारे। नारद मुनि को देखकर राजा इंद्रसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत उठकर नारद मुनि का स्वागत किया और उन्हें आदरपूर्वक आसन पर बिठाया। राजा ने नारद मुनि की खूब सेवा की और पूछा, हे मुनिवर, आप अपने मेरे इस छोटे से राज्य को अपनी चरण रज में पावन किया है। कृपया मुझे बताइए कि आपके आगमन का क्या कारण है। क्या मैं आपकी किसी सेवा में आ सकता हूँ? नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, मैं आपके धर्मपरायण स्वभाव और भगवान विष्णु के प्रति आपकी अटूट भक्ति से भली भांति परिचित हूँ। मैं तो यहाँ स्वर्गलोक से आया हूँ। मैं यमलोक से होकर आ रहा था, तभी मैंने वहाँ आपके पिता को देखा। यह सुनते ही राजा इंद्रसेन के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आई। उन्होंने बड़े ही विस्मय के साथ पूछा, मेरे पिता? ये तो बहुत समय पहले ही इन संसार से विदा हो चुके हैं। क्या वह वहाँ पर सुखी हैं? क्या उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया है? नारद मुनि ने बताया, राजन, आपके पिता को अभी तक मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने अपने जीवन में एक बार एकादशी का व्रत भंग कर दिया था। इस एक गलती के कारण उन्हें यमलोक में रहना पड़ रहा है। वह अपनी इस गलती से बहुत पश्चाताप कर रहे हैं और चाहते हैं कि किसी तरह उन्हें मोक्ष मिल जाए। उन्होंने मुझे यह संदेश दिया है कि मैं आपको बताऊं कि आप उनके लिए मोक्ष का उपाय करें। यह सुनकर राजा इंद्रसेन बहुत दुखी हुए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने नारद मुनि के हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, मेरे पिता को इस स्थिति से बाहर निकालने का क्या उपाय है? कृपया आप ही कोई रास्ता बताएं। मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने पिता को मोक्ष दिलाना चाहता हूँ। नारद मुनि ने कहा, राजन, इसका उपाय बहुत सरल है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, उसका नाम है इंदिरा एकादशी। यदि आप इस एकादशी का व्रत विधि विधान से करें और पूरे दिन निर्जला रहकर भगवान विष्णु की आराधना करें, तो आपके इस व्रत के पुण्य से आपके पिता को निश्चय ही मोक्ष मिल जाएगा। इस व्रत का पुण्य इतना महान है कि यह 7 पीढ़ियों तक के पितरों को भी मुक्ति दिला सकता है। आप इस दिन भगवान शालिग्राम की पूजा करें, गरीबों को दान दें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जब आप इस व्रत को पूर्ण निष्ठा के साथ करेंगे,
तब आप खुद देखेंगे कि आपके पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई है। राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि की बात ध्यान से सुनी और उनके बताए अनुसार ही करने का निश्चय किया। उन्होंने तुरंत नारद मुनि का धन्यवाद किया और कहा, हे मुनिवर, मैं आपके बताए अनुसार ही व्रत करूँगा और अपने पिता को मोक्ष दिलाऊंगा। नारद मुनि राजा को आशीर्वाद देकर वापस स्वर्गलोक चले गए। राजा इंद्रसेन ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी लोग इंदिरा एकादशी का व्रत रखेंगे। उन्होंने स्वयं भी इस व्रत की तैयारी शुरू कर दी। जब एकादशी का दिन आया तो राजा ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया और स्वच्छ वस्त्र धारण किए। उन्होंने सबसे पहले अपने पिता का श्राद्ध किया और फिर भगवान शालिग्राम की स्थापना की। उन्होंने भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर संकल्प लिया कि वह अपने पिता की मुक्ति के लिए यह व्रत करेंगे। राजा इंद्रसेन ने पूरे दिन निर्जला व्रत रखा। उन्होंने भगवान विष्णु का नाम जपते हुए अपनी पूरी एकाग्रता भगवान की भक्ति में लगा दी। उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया और उन्हें भोजन कराया। रात में उन्होंने जागरण किया और भगवान विष्णु के भजन और कीर्तन किए। राजा के मन में बस एक ही कामना थी कि किसी तरह उनके पिता को मोक्ष मिल जाए। उनका हृदय प्रेम और भक्ति से भरा हुआ था। जब द्वादशी का दिन आया तो राजा इंद्रसेन ने पारण किया। उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें दक्षिणा दी। जैसे ही राजा ने अपना व्रत पूर्ण किया तभी एक अद्भुत घटना घटी। राजा ने देखा कि स्वर्ग में से एक दिव्य विमान नीचे आ रहा है। उस विमान में उनके पिता विराजमान थे और वह बहुत ही तेजस्वी और शांत लग रहे थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। राजा इंद्रसेन के पिता ने उस विमान से उतरकर राजा के गले लगाया और कहा, हे पुत्र, तुम्हारे इस पुण्य ने मुझे यमलोक से मुक्ति दिलाई है। अब मुझे वैकुंठ लोक में स्थान मिलेगा। मैं तुम्हारे इस महान कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ। राजा के पिता ने अपने पुत्र को खूब आशीर्वाद दिया और फिर वह दिव्य विमान में बैठकर सीधे भगवान विष्णु के परिधाम वैकुंठ लोक चले गए। यह देखकर राजा इंद्रसेन की खुशी का ठिकाना न रहा। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची भक्ति और सच्ची श्रद्धा से किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। इस घटना के बाद से राजा इंद्रसेन का भगवान विष्णु के प्रति विश्वास और भी गहरा हो गया। उन्होंने अपना बाकी जीवन भी इसी तरह भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलकर बिताया। अंत में जब उनके जीवन का अंत हुआ तो वह भी भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त हुए। ये तो थी इंदिरा एकादशी की कथा, लेकिन अब हम जानेंगे कि इस व्रत को करने की विधि क्या है। यह व्रत बहुत ही सरल और सहज है और इसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है। दशमी तिथि की शाम को जब सूर्यास्त हो जाए तो आपको एक बार भोजन करना है और फिर भोजन नहीं करना है। इस दिन आप सात्विक भोजन करें, जैसे दाल चावल, रोटी और सब्जी। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प ले। पूरे दिन उपवास रखें। अगर आप चाहें तो आप फल और दूध का सेवन कर सकते हैं। रात में भगवान विष्णु का नाम जपें, भजन और कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करें। पारण का मतलब है व्रत को तोड़ना। पारण के समय सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं और फिर स्वयं भोजन करें। इसके बाद आप गरीबों और ब्राह्मणों को दान और भोजन कराएं। इस व्रत को करने से हमें कई तरह के लाभ मिलते हैं। यह व्रत हमारे पूर्वजों को मोक्ष दिलाता है, जैसे राजा इंद्रसेन ने अपने पिता को दिलाया। यह हमारे जीवन में सभी पापों को दूर करता है। यह हमारे हृदय को शांति और हमारे मन को शुद्ध करता है। इस व्रत को करने से हमें भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। इससे हमारे सभी कार्य सफल होते हैं
और हमें धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा और उत्साह भर देता है। तो चलिए हम सभी मिलकर इस पावन व्रत को करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। प्रिय भक्तों, आज हमने इंदिरा एकादशी की इस पावन कथा को सुना। इस कथा ने हमें सिखाया कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। यदि हम पूरे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं तो वे न केवल हमारे जीवन के कष्ट दूर करते हैं बल्कि हमारे पितरों को भी मुक्ति प्रदान करते हैं। तो चलिए हम सभी इस व्रत को पूरी निष्ठा से करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी धार्मिक कथाएं सुन सकें। अब मुझे आज्ञा दें। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। जय श्री हरि।